मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में राजस्थान में होने वाले 7 उपचुनावों को लेकर के हम आपको कांग्रेस की एक रिपोर्ट पेश करें। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा था और वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो प्रियंका गांधी ने वहां से नामांकन भरा है। सबसे बड़ी खबर निकल कर के सामने ये आ रही है कि उनके चचेरे भाई वरुण गांधी ने एक संदेश भेजा है अपनी बहन को, जिसमें उन्होंने जीत की शुभकामनाएं दी है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वरुण गांधी ने जब ये सूचना, एक संदेश अपनी बहन को दिया तो पूरे देश में हड़कंप मचना ही था। लेकिन वरुण गांधी ने, जिनके रिश्ते अपनी बहन प्रियंका गांधी से बहुत ही मधुर है, हर रक्षाबंधन पर वे प्रियंका गांधी से राखी बंधवाते हैं और परिवार का रिश्ता है। प्रियंका गांधी के चाचा संजय गांधी के लड़के वरुण गांधी है और वरुण गांधी और उनकी माताजी मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में है। वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया। वे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जमकर के बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं और उन्होंने प्रियंका गांधी को एक संदेश भेज करके शुभकामनाएं दी है और ये कहा है कि वे जीत करके ही दिल्ली आएगी। और वायनाड की जनता के नाम भी उन्होंने संदेश दिया है कि प्रियंका गांधी जैसी नेता को आप जीता करके भेजिए। वरुण ने साथ में प्रियंका गांधी को राजनीति की नई पारी शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दी है। बहरहाल ये बात थी वायनाड की, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 7 उपचुनावों के परिणाम कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले हैं। विशेष तौर से कांग्रेस, जिसने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि वो जानती है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और 7 में से 4 सीटें वर्तमान में उसके पास है, क्योंकि उनके 4 सांसद चुन लिए गए और उन्हीं जगह पर उपचुनाव हो रहा है, तो ये चारों सीटें उसके खाते में वापस आनी चाहिए। और परिणामों का असर सत्ता में आने या जाने के लिए नहीं पड़ना है, ये कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने टारगेट इन 4 सीटों को ज़्यादा किया है और सबसे हॉट सीट खिवसर की है, जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं करके हनुमान बेनीवाल की बीवी कनक बेनीवाल के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है, क्योंकि डॉक्टर रतन चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो कि जाट बाहुल्य क्षेत्र की है और उन्हें जाटों का समर्थन है। लंबे समय से वे वहाँ पर डॉक्टर हैं। तो रेवताराम डांगा भारतीय जनता पार्टी से है और तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष है, जहाँ पर जीत या हार का असर कांग्रेस पर नहीं पड़ना, लेकिन हनुमान बेनीवाल को या जीत दर्ज करके जयपुर विधायक भेजना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए ये प्रतिष्ठा की सीट है।
आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने इस बार युवा और महिलाओं को टिकट दे करके ये संदेश दिया है कि हमने इन दो वर्ग पर ज़्यादा भरोसा जताया है। महिला व युवा वर्ग का कार्ड कांग्रेस ने खेल करके चुनाव में इस वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास भी किया है। लेकिन साथ में ही आपको ये भी बता दें कि इन टिकटों को देने के लिए सबसे बड़ा हाथ इस बार गोविंद सिंह डोटासरा का और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बताया जा रहा है, और टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। इसमें इस बार अशोक गहलोत की भूमिका नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और जूली के टिकट अशोक गहलोत के इशारे पर इन दोनों नेताओं ने दिलवाए हैं। अब ये भी तय है कि उपचुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को ज़्यादातर समय अपना महाराष्ट्र में बिताना होगा। इन दोनों को महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक बना करके और मुखिया बना करके भेज दिया गया है। तो पूरी जिम्मेवारी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर आ पड़ी है। गोविंद सिंह डोटासरा जो पिछले 5 साल से प्रदेशाध्यक्ष बने हुए हैं, और उनके लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इतना समय तक अगर वे प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं तो उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएं, वरना गोविंद सिंह डोटासरा बदले भी जा सकते हैं। टीकाराम जूली ने तो अपनी पारी अभी ही शुरू की है, लेकिन ये तय है कि 7 उपचुनाव जो राजस्थान में हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इन 7 उपचुनावों के परिणाम के बाद में राजस्थान में कई परिवर्तन भाजपा कर सकती है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रही वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना करके उन्हें वापस राजस्थान की राजनीति में भेज करके मुख्यमंत्री बना दे और वे इसे स्वीकार कर लें, तो ये भी बदलाव, बड़ा बदलाव होगा, जिसका कि संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर चुकी है। तो रालोपा के लिए ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर खीसर में, जिसे वे रालोपा की राजधानी कहते हैं, वहाँ पर अगर नहीं जीतते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी और रालोपा का पत्ता राजस्थान से कटने का खतरा भी मंडरा रहा है। और इसी तरह कांग्रेस में भी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न ये उपचुनाव है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।